हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं रूबी संगदार सीबी साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यहाँ हम डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के सभी टॉपिक। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मसल्स टिश्यू के बारे में कि मसल्स टिश्यू क्या होते हैं। जैसे कि मसल्स आपने सुना होगा, आपने सिर्फ एक्सटर्नल मसल्स सुनी होंगी कि ये जो हमारी बॉडी है इसमें मसल्स होती हैं, पूरी बॉडी मसल्स से मिलकर बनी हुई होती है। मसल्स जो मसल्स होती है वो फोर्स को जनरेट करती है, ब्रिंग अबाउट मूवमेंट में हेल्प करती है। हम यहाँ से वहाँ कहीं भी जाते हैं या फिर अपने हाथों को चलाते हैं या फिर हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टाइन है, जो भी बॉडी के ऑर्गन्स बने हुए हैं वो किससे बने हैं? मसल्स। इसमें मिक्सचर है, मसल से भी बने हुए हैं। ये हीट को जनरेट करती है, हीट का जनरेशन होता है। कंपोज ऑफ फाइबर कॉल एक्टिन एंड मायोसिन। ये जो मसल्स होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं, एनिमल में मसल्स होती हैं, वो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होती हैं जो कि मसल्स का फॉर्मेशन करती है। ये स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेचिंग मीन्स ये हिल सकती हैं, स्ट्रेच करती हैं। जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 स्केलेटन मसल। स्केलेटन मसल वो होती हैं जो कि स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं, हमारे स्केलेटन बोन से जुड़ी हुई होती हैं, वो स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि हमारे स्टमक से, इंटेस्टाइन से, यूरिनरी ब्लैडर से जो मसल जुड़ी हुई होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। फिर है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स वो होती हैं जो हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन में वर्क करती हैं। जब हार्ट में पंप होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो उसमें हेल्प करती हैं। फिर है हमारा जो मस्कुलर टिश्यूज होता है वो मेसोडर्मल होता है। ये जो मसल्स होती हैं हमारी बॉडी का 40% पोर्शन बनाती हैं बॉडी वेट का। हमारा जो बॉडी वेट होता है उसका 40% पार्ट मसल्स का होता है और 60% पार्ट बोन्स का होता है, ठीक है। और जो हमारी सेल्स होती हैं वो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन से बनी होती है। टोटल ह्यूमन बॉडी में 634 मसल्स पाई जाती हैं। मसल्स का जो नंबर होता है 634। अब हम टाइप के डिटेल में समझ लेते हैं। जो मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, वो किस टाइप की होती हैं। स्केलेटल मसल्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वो हमारे स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि स्केलेटन मीन्स जैसे हमारे हाथ पैरों की बोन्स होती हैं, जैसे हमारे पैर की बोन है या हाथ की बोन है, वो कब वर्क करती है? जब हमारी मर्जी होती है, जब हम हाथ चलाते हैं, जब हम हाथ का यूज़ करते हैं, पैरों का यूज़ करते हैं, उन सब में कौन सी मसल्स पाई जाती है? स्केलेटन मसल्स। स्केलेटल मसल्स को वॉलेंटरी मसल्स बोलते हैं। वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करती है। इससे स्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, मीन्स जो मसल स्केलेटल मसल्स होती है इसमें स्ट्रेटेड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। जो सेल्स हैं, जो हमारी मसल्स है, सिलेंडर होती है, उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं, बीच बीच में बैंड्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो मसल्स है कि सिलेंड्रिकल मसल्स होती है, बीच बीच में बैंड्स है और इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलते हैं। मसल्स में मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये जो मसल्स हैं फटीग होती हैं, ये जल्दी थक जाती हैं। अगर हम अपना हाथ जल्दी वर्क करें, ज़्यादा वर्क करें तो हमारा हाथ थक जाता है, तो इनमें फटीग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जल्दी थक जाती हैं। वॉलेंटरी मसल्स हैं क्योंकि ये हमारे अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। इन मसल्स में बैंड्स पाए जाते हैं। जो आउटर कवरिंग होता है मसल्स का, ये जो आउटर वाला पार्ट आपको दिख रहा है उसे सार्कोलेमा बोलते हैं। इसके अंदर बैंड्स पाए जाते हैं, डार्क बैंड और लाइट बैंड पाए जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। फिर है कार्डियक मसल्स। कार्डियक से यहाँ पता चल रहा है ये जो मसल्स होती हैं वो हार्ट में पाई जाती हैं। हार्ट के पंपिंग में, ब्लड के क्लॉथिंग में, ब्लड के कंटिन्यूसली फ्लो में हेल्प करती हैं। ये हार्ट जो होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका रिलैक्सेशन होता है, उसमें उसको करने में हेल्प करती हैं।
इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो दिखने में स्केलेटन मसल्स की तरह होता है, लेकिन जो वर्क में इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री मीन्स ये हमारी इच्छा के बिना वर्क करती हैं, ये अपने आप वर्क करती हैं। इनमें फटीगनेस कम होती है, मीन्स ये जल्दी थकती नहीं है। अब हार्ट जब थक जाएगा तो आपको पता ही है, हार्ट कभी थकता नहीं है, मसल्स हमेशा वर्क करती रहती हैं, इन्हें फटीग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इनमें एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ये आपस में इनरेगुलर होती हैं, ये एस्काई से भी जुड़ी होती हैं। इसमें स्केलेटल मसल्स की तरह ही जो आउटर पार्ट है वो सार्कोलेमा होता है, जो होता भी है कम भी होता है, मीन्स इनमें सार्कोलेमा अच्छे से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, ये वर्क करने में इनवॉलेंट्री, हमारी इच्छा के बिना वर्क करती हैं। थर्ड है हमारा स्मूथ मसल, इन्हें विस्ट्रल मसल्स भी बोलते हैं। विस्ट्रल मसल्स जो होती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, मीन्स हमारी इच्छा के बिना वर्क करती हैं। ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में या फिर आई जो हमारे आई लेसेस हैं, ये जो हमारे आई वेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें वर्क करती हैं। जब हम जो पल के झपकाते हैं वो अपने आप ही तो झपकती हैं, हम अपनी इच्छा से थोड़ी झपकाते हैं। इनमें कौन सी पाई जाती हैं? विस्ट्रल मसल्स। इनका जो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारी मसल्स होती हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, इनमें न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होता है। इनमें नो स्ट्रेंट होता है, मतलब मीन्स इसमें जो स्पिंडल शेप्ड होती हैं, मीन्स फिश की तरह होती है, नीचे से पतली, आगे से पतली, पीछे से पतली और बीच में से मोटी होती हैं। इनमें कोई डार्क एंड लाइट बैंड नहीं पाए जाते हैं, इनमें स्ट्रेटनेस नहीं पाई जाती हैं। ये जो मसल्स होती हैं इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये हमारी 3 टाइप की मसल्स है जो हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। हम इनके डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें जो मसल्स होती हैं इनमें कंपैरिजन क्या है। स्केलेटन मसल्स, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। लोकेशन ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अटैच टू बोन्स। स्केलेटन मसल्स, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये बोन से जुड़ी हुई होती हैं। कार्डियक मसल्स किससे जुड़ी हुई होती हैं? कार्डियक मसल्स हार्ट से जुड़ी हुई होती हैं। और स्मूथ मसल्स वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन से जुड़ी होती हैं और इनके स्किन से जुड़ी होती हैं। फंक्शन, ये इनका फंक्शन क्या होता है? मूवमेंट टू बोन, ये बोन के द्वारा मूवमेंट करती हैं, बोन्स को ही मूवमेंट कराती हैं। ये और कार्डियक मसल्स बीटिंग ऑफ हार्ट के बीटिंग में हेल्प करती हैं। और स्मूथ मसल्स मूवमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जैसे स्टमक है उसके मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इनका वर्क स्लो होता है। सेंट्रल मोड वॉलेंट्री होता है, मीन्स ये हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। हमारा हाथ चलाना होता है तभी तो ये वर्क करती हैं। इनवॉलेंट्री कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा के बिना अपने आप ही वर्क करती रहती हैं और कंटिन्यूसली वर्क करती हैं। और स्मूथ मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं जो अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। शेप, इनका जो स्केलेटन मसल्स होती हैं लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ये सिलेंडर की टाइप की होती है। और जो कार्डियक मसल्स होती है वो ब्रांचेस होती है, देखने में बिल्कुल ही स्केलेटन मसल्स की तरह होती है लेकिन इसमें ब्रांचेस होता है, सार्कोलेमा क्लियर नहीं होता है। और स्पिंडल शेप की होती है, मीन्स पीछे और किनारों से पतली, बीच में मोटी और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। स्ट्रेट इन लाइट एंड डार्क बैंड्स मैनीन्यूक्लिएट, मीन्स इनमें स्ट्रेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं और कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसमें भी स्ट्रेट होते हैं, 1 और 2 कम न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है लेकिन कम होते हैं स्केलेटन मसल्स की तुलना में। और स्मूथ मसल्स होती है उनमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नो स्ट्रेट प्रेजेंट होते हैं, इनमें कोई स्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होता है और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। इन तीनों मसल्स टाइप को मिलाकर इनके फंक्शन देख लेते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं? नंबर 1 बॉडी मूवमेंट, ये जो मसल्स होती हैं स्केलेटन मसल्स मेनली वो बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स टू वर्क टुगेदर, जो बोन्स के जॉइंट्स में होती हैं उनके बोन के साथ टुगेदरली वर्क करती हैं, एक साथ वर्क करती हैं। बॉडी स्टेबिलिटी मीन जो मसल्स होती हैं बॉडी को स्टेबल रखती हैं, कंट्रोल रखती हैं और बॉडी की पोजीशन बनाने में हेल्पफुल होती हैं। स्टोरिंग एंड मूविंग सब्सटेंस विद इन द बॉडी रिक्वायर्ड बोथ स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स,
स्टोरिंग करती हैं एंड मूविंग सब्सटेंस, बॉडी में स्टोर करती हैं कुछ चीज़ों को और मूविंग कुछ चीज़ों को मूव कराती हैं अंदर बॉडी के इंटरनल पार्ट में, जैसे कि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। हीट प्रोडक्शन, ये जो मसल्स होती हैं वो हीट प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। बाय प्रोडक्ट फ्रिक्शन से, मतलब जो मसल्स चलती हैं हमारी मसल्स में जब मूवमेंट होता है, फ्रिक्शन होता है, उसके थ्रू ये हेल्प करती हैं मूवमेंट कराने में। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।